कार्तिक मास के पूरे महीने में जिन्होंने दीपावली के सिवा कोई विशेष पूजा नहीं की है और न ही कंटिन्यू तुलसी पूजन किया है, वो अगर कार्तिक मास के आखिरी 5 दिन उन नियमों का पालन कर लें जो कार्तिक मास में किए जाते हैं, तो जो फल पूरे कार्तिक मास के स्नान का है वही फल कार्तिक मास के आखिरी 5 दिनों में आपको मिल जाता है। इन्हें भीष्म पंचक व्रत भी कहा जाता है और ये पितामह भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। तो पूरे महीने जिनसे कोई नियम नहीं हो पाया है वो कम से कम 5 दिन ऐसा जरूर करें और इन 5 दिन आपको एक विशेष दीपक विष्णु भगवान के सामने जलाना है। कार्तिक मास में जलाया गया ये एक दीपक लाखों दीपदान का फल प्रदान करता है। ये कार्तिक मास भगवान कृष्ण को अति प्रिय है और बड़ा ही पवित्र है। आपको इन 5 दिनों में कुछ नियमों का पालन करना है। बहुत आसान है, जब आप करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप चाहें तो इन 5 दिनों का व्रत भी कर सकते हैं, चाहे तो एक समय भोजन करके भी इसे कर सकते हैं, पर कोई जरूरी नहीं है। वो सब आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार देख लें। इसमें सिर्फ पूजा का महत्व होता है। ये पूजा आपको देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक करनी है और एकादशी 1 नवंबर सुबह 9:12 से लग रही है। तो ये पूजा आपको उसी दिन से शुरू करनी है, ठीक है। हालांकि देव उठनी एकादशी का व्रत 2 नवंबर को किया जाएगा क्योंकि वो एकादशी द्वादशी तिथि से युक्त है। इन 5 दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है। 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में स्नान कर लेना है। फिर तुलसी पूजन करें। सबसे पहले गाय के कच्चे दूध में चुटकी भर हल्दी मिलाकर तुलसी जी की जड़ में चढ़ाएं। फिर उनका हल्दी, कुमकुम, पुष्प इत्यादि से पूजन करें और उनके नीचे एक घी का दीपक जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। फिर वहीं बैठकर माँ तुलसी जी के इन 8 नामों का जाप करें। वृंदा, वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदिनी, कृष्ण जीवनी, तुलसी। इन नामों का कम से कम 8 बार जाप जरूर करें। ये सारी पूजा आपको खुले आकाश के नीचे करनी है, जब आकाश में तारे खिले हों और अंधेरा हो, ठीक है। शाम को भी तुलसी जी में दीपदान करें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए उनकी 21 परिक्रमा करें। फिर तुलसी जी के समीप बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। इसका महत्व सबसे ज्यादा है और जब इसका पाठ तुलसी जी के समीप बैठकर किया जाता है तो इसका फल भी कई गुना बढ़ जाता है। इसके पाठ में पूरा आधा घंटा लगता है। अगर आपके पास समय कम है तो इसे 5 दिन में डिवाइड करके भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें विष्णु भगवान के 1000 नाम है। अगर आप 5 दिन में डिवाइड करेंगे तो आपको प्रतिदिन 200 नामों का पाठ करना होगा। ये इसकी सरल विधि है, आप कैसे भी कीजिए, पर इसका पाठ तुलसी जी के निकट बैठकर ही कीजिएगा। आपको अपने जीवन में चमत्कार निश्चित महसूस होगा। और रोजाना 1 मुट्ठी चावल निकालकर अलग रख लें। सिर्फ 1 मुट्ठी, उससे ज्यादा नहीं लेने हैं। सीधे हाथ की मुट्ठी से भरकर बाकी चावल झाड़ दें तो 5 दिन में 5 मुट्ठी चावल बनेंगे। इन चावलों को कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन किसी भी शिव मंदिर में दान कर दें और थोड़े से चावल शिवलिंग पर चढ़ाकर कुछ दाने शिवलिंग के ऊपर से वापस ले आएं और उन्हें घर लाकर अपने चावलों में मिला दें। इससे आपके घर में ना तो अन्न की कमी होगी और ना ही धन की। और इन 5 दिन आपको एक विशेष दीपक विष्णु भगवान के सामने जलाना है और वो है तुलसी का दीपक। जी हाँ, इस महीने दीपदान का और तुलसी का ही महत्व सबसे ज्यादा है। अगर आखिरी 5 दिन आप तुलसी की लकड़ी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु को, शालिग्राम भगवान को और लड्डू गोपाल को दिखाते हैं तो 1,00,000 दीपदान करने का पुण्य आपको कार्तिक मास में स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। ये दीपक आप लास्ट के 5 दिन जलाएं, नहीं तो कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन जरूर जलाएं। आपको करना क्या है, एक छोटी सी सूखी हुई तुलसी की लकड़ी लेनी है, उसके ऊपर रुई लपेट लें बाती की तरह अच्छी तरह से। फिर उसे दीपक में रख दें, उसके ऊपर पिघलाकर घी भर दें, आगे की तरफ भी घी डालें। फिर उस दिए को भगवान के आगे जलाएं। इसे शिवलिंग के आगे भी जला सकते हैं। इससे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और ब्रह्म हत्या का दोष भी दूर होता है। कार्तिक मास में जलाया गया ये एक दीपक लाखों दीपदान का फल प्रदान करता है। आप पूरे कार्तिक महीने कुछ मत करो, कोई दीपदान मत करो, कोई नियम मत करो, पर अगर आपने ये एक दीपक जला दिया तो ये आपको पूरे कार्तिक मास क्या पूरे साल दीपदान से भी ज्यादा फल प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है। फिर आपको कोई दीपक जलाने की जरूरत नहीं है। लोग बताते हैं ना कि 365 बाती का दीपक जलाएं।
आपको ऐसा कोई दीपक जलाने की जरूरत नहीं है। आप वो दीपदान कीजिए जो श्री हरि को प्रिय है। कार्तिक मास में किए गए इस एक दीपदान से आपके पूरे जीवन का अंधेरा दूर हो जाएगा। इसलिए तुलसी की लकड़ी का एक दीपक श्री हरि के सामने जरूर जलाएं।